आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये ऊपर आपको सजेस्टेड में दिख रहे होंगे। इसको क्लिक कर लो और पहले वो दोनों क्वेश्चंस देख लेना, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करना। एंड साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको ये वाले क्वेश्चंस को लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे किसी भी वीडियो के लेक्चर को आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, सबसे पहले कॉमेंट में जाना है नीचे, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल का। आपको वो टेलीग्राम चैनल पे जाना है और सारी वीडियोस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। सिर्फ उसको प्रिंट आउट निकालो और सारी की सारी एनालिसिस लिख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्योरीफायर। ही फाउंड दैट द प्रॉफिट्स had started declining from last 6 months. Profit has an implication for the survival of the firm. So he analyzed the business environment to find out the reasons for this decline. तो यहाँ पे आशुतोष गोयनका जी प्रॉफिट और सर्वाइवल पे बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है और ये एनालिसिस कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का। मतलब ये कंपनी के प्रॉफिट्स को एनालाइज करते हैं और सर्वाइवल ऑफ द फर्म के लिए ये एनालिसिस करते हैं बहुत सारी। सो आप लोगों को यहाँ पे बताना है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग, और साथ में बताना है 3 फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय आशुतोष गोयनका। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते कौन कौन से हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि आशुतोष गोयनका जी कहाँ पे काम कर रहे हैं। सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। हर बच्चे को लगता है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होती है ये सबसे नीचे लेवल पे काम करती है, तो ये एक गलत पॉइंट है। याद रखना, लोअर लेवल मैनेजमेंट के नीचे भी काम करते हैं वर्कर्स, और इनका क्या काम होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्कर्स और मिडल लेवल को लिंक करता है। ठीक है ना। तो अब आते हैं हमारे सबसे टॉप से स्टार्ट करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं आपके चेयरमैन, एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एटसेट्रा। ये सारे के सारे मेन डिसीजंस लेते हैं कि हमारी कंपनी के गोल्स क्या होंगे एंड उनको अचीव करने की क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। उसके बाद आता है मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडल लेवल पे समझ लो आपके हो गए सारे के सारे सेल्स मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, और आप ये समझ सकते हैं कि डिविजनल हेड्स जितने भी होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट्स जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और जितने भी गोल्स टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाए होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम करता है मिडल लेवल मैनेजमेंट। और फाइनली आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट सबसे पहले तो फॉलो करता है मिडल लेवल के ऑर्डर्स को, और साथ ही साथ ये चेक करता है कि क्या सारे वर्कर सही से काम कर रहे हैं एंड क्या सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सो दैट कंपनी का जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो हो पाए, एंड क्या हमारी जो क्वालिटी है वो अच्छे से मेंटेन्ड है या फिर कोई और प्रॉब्लम्स जो वर्कर्स फेस कर रहे हैं उसको अपर लेवल तक लेके जाना, उनकी क्वेरीज को लेके जाना। सो अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आशुतोष गोयनका जी कौन से लेवल पे काम करते हैं। तो याद रखना ये आप लोगों के टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्वाइवल से रिलेटेड सारे डिसीजंस मेकिंग करेंगे एंड ये प्रॉफिट्स और लॉस को कंसिडर करते हैं और उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो अब समझ लो कि कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं आशुतोष गोयनका जी, या आप ये समझ लो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को कौन कौन से फंक्शंस को करना होता है। सो द फर्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ये गोल्स को बनाते हैं और स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं ताकि जितने भी गोल्स हैं उसको बहुत अच्छे से अचीव कर पाएं। सेकेंडली, ये सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं। यानी कि अगर मान लो सेल्स डिपार्टमेंट को परचेज डिपार्टमेंट से कोई काम है, या फैक्ट्री मैनेजर को कोई भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट से काम है, या किसी भी डिपार्टमेंट को किसी से भी कोऑर्डिनेट करना है, तो उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट थोड़ा सा सुपरवाइज कर देती है, थोड़ी सी मदद कर देती है एंड कोऑर्डिनेशन बिठाती है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड फाइनली ये लोग देखते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बिजनेस जितना भी है उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या कोई नेगेटिव इमेज तो नहीं क्रिएट हो रही हमारी कंपनी की,
या कोई भी ऐसा काम जो नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहा है कंपनी की, उसको चेक करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट और उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है बहुत ज़्यादा। सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसको हर स्टूडेंट के साथ अपने हर ग्रुप में शेयर कर दो और इसको लाइक भी कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।